परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हमारी चेतना के ऊर्ध्वगमन और व्यक्तित्व के आरोहण का मंत्र है। उन ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद, जिन ऊंचाइयों पर पहुँचने के उपरांत हमारा व्यक्तित्व हिमालय के उत्तुंग शिखरों की तरह से शुभ्र, निरभ्र, धवल और उज्ज्वल हो जाता है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सूत्र और संकेत गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। हमारे जीवन में पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार का समावेश हो सके और चेतना समग्र रूपांतरण के लिए समर्पित हो सके, इस भावना के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पहली बार एक विश्वव्यापी संकट के मध्य में, कोरोना की ये जो वैश्विक संक्रमण की परिस्थितियां हैं, इनके मध्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये पवित्र समारोह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हो रहा है। तो इस ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे गायत्री परिवार के प्रति बड़ा ही अनन्य और आत्मीय और प्रेम का भाव रखने वाले आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अपने श्रद्धेय आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज के, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, गायत्री विद्यापीठ के, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, आचार्यगण, जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में उपस्थित हैं, वे सभी विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं सभी नव प्रवेशी विद्यार्थियों का, नवागंतुक विद्यार्थियों का, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके आज के इस कार्यक्रम का, और कार्यक्रम ही क्यों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग बन रहे हैं, उन सबको विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के अतिरिक्त शांति कुंज और करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से एक बड़ी भाव भरी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, आत्मिक उनका अभिनंदन करता हूं। और इसलिए करता हूं क्योंकि विश्वविद्यालयों का अंग बन पाने का अवसर तो बहुतों को मिलता होगा, पर एक देवीय योजना का अंग बन पाने का अवसर, एक महामानव की विरासत का प्रतिनिधि बन पाने का अवसर व्यक्ति को जीवन में कभी सौभाग्य का उदय होता है तभी मिल पाता है, और वो सौभाग्य उन लोगों को मिल रहा है। उस सौभाग्य को स्मरण कराने का पर्व जो है वो ज्ञान दीक्षा का पर्व है। भारत की भूमि पर शैक्षणिक संस्थानों की कमी नहीं है, 900 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 40,000 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं, और उस लंबी फहरिस्त में, लंबी सूची में शायद देव संस्कृति विश्वविद्यालय अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना का उद्देश्य गुरुदेव के उस भाव को कि जीवन विद्या का आलोक घर घर पहुंचना चाहिए, उस सोच को रखने वाला ये अकेला विश्वविद्यालय है। और आज की परिस्थितियों में जब वातावरण का अंधकार अपनी चरमता पर है, उसका जो प्रभुत्व है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के कर्म की, इस तरह के विश्वविद्यालय की, इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता पहले की तुलना में शतगुणित हो जाती है। यदि हम आज की परिस्थितियों की विषमता को, भयावहता को, उसकी निकृष्टता को, उसकी विभत्सता को समझ सके तो शायद ज्ञान दीक्षा के मूल्य महत्व को और इस विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार जो पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी अभियान है, उसके मूल्य को, महत्व को, पृष्ठभूमि को समझ पाना हमारे लिए संभव हो सकेगा। डॉक्टर यदि कोई हो तो उसके लिए डायग्नोसिस भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जितना ट्रीटमेंट है। आपकी समझ में आ जाए कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है तो फिर आपको
और तरह के उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक मच्छरदानी लगाने से वो काम हो जाता है जो किसी और माध्यम से संभव नहीं। डायग्नोसिस का मूल्य उतना ही है जितना ट्रीटमेंट का है। यदि हम आज की परिस्थितियों के केंद्र बिंदु को समझ सके, आज की परिस्थितियों की भयावहता को समझ सके, तो आज की परिस्थितियों का निदान और निस्तारण भी संभव है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो जागृत आत्माओं से जागरण की मांग लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। ये मांग लेकर के प्रस्तुत हुई है कि जितनी तेजी से वातावरण के अंदर अंधकार फैल रहा है, जिस गति से इंसान की सोच के अंदर निकृष्टता समाहित हो रही है, जिस तेजी से मनुष्य का व्यक्तित्व कमजोर पड़ता चला जा रहा है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, ये दरकते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे समय में जो फैलता हुआ अंधकार है उसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। वैसे भी आज पापांकुश एकादशी है, पाप के ऊपर अंकुश लगाने का यदि कोई दिन हो सकता है तो आज ही का दिन हो सकता है। तो आज के दिन की जो परिस्थितियां हैं वो एक ही मांग हर जागृत आत्मा से करती हैं कि आज की परिस्थितियों को तुरंत परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यदि न किया गया तो हो सकता है कि मानवता का काफिला जिस गति से जिस दिशा की ओर बढ़ा चला जा रहा है, यदि इसे उधर ही बढ़ने दिया गया, इसकी गति को परिवर्तित न किया गया, इसके प्रयासों के ऊपर एक प्रतिरोध न लगाया गया, तो हो सकता है कि ये मानवता का काफिला इतने गहरे गर्त में जाकर के गिरे कि फिर इसे उबार पाना संभव न हो सके। और वैसे भी जब वातावरण में अंधकार ज़्यादा फैलता है, जब एक मनुष्य के चिंतन के ऊपर विषमता बहुत तेजी से अपने प्रभाव को लेकर के आती है, तो ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के मन को आतंकित भी करती हैं, विकल भी करती है, विक्षोभ भी पैदा करती हैं। पर साथ ही साथ जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की चाहत होती है, जिनके अंदर कुछ सच्चा करने का जज्बा होता है, उनके अंदर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा को जन्म भी देती हैं। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल के श्राप के कारण दग्ध होना पड़ा, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर संताप आया। 30,000 वर्ष तक उनकी आत्मा भटकती रही, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पर उसी दग्ध होने का शायद ये परिणाम था कि उनके परिवार में भगीरथ ने जन्म लिया और उस अनुष्ठान को करके दिखाया जिसके माध्यम से वातावरण के अंधकार को दूर कर पाना संभव हो सका। एक तरफ संताप पैदा होता है तो एक तरफ संकल्प पैदा होता है। यदि ऋषियों के अस्थियों के ढेर को देखकर भगवान राम की आंखों से आंसू गिरते हैं, तो साथ ही साथ प्रसिद्ध प्रतिज्ञा भी जन्म लेती है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। यदि वातावरण खराब होता है तो अच्छी आत्माओं को अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। और आज की परिस्थितियां वही प्रेरणा लेकर के आई हैं कि जिनके अंदर समाज की परिस्थितियों को कुछ अच्छा करने की चाहत हो, भाव हो, वो आगे उठें, आगे बढ़ें और समाज को कुछ नई दिशा दिखाने का संकल्प लें। आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व इसी आशय का पर्व है। जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, जो विद्यार्थी घरों से जुड़ रहे हैं, वो स्मरण करें उस संकल्प को जिसके कारण यहाँ की कोई आवाज़ उनको खींचकर गुरुदेव के युग ऋषि के सपने के साथ जोड़ करके आज उनको यहाँ पर उपस्थित कर पाई। और वो संकल्प यदि जागता है तो आज की परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है। बाहर से उत्थान की दिखते हुए भी परिस्थितियां पतन और पराभव की परिस्थितियां हैं। सुख है, साधन है, सुविधाएं हैं, पर क्या इंसान के व्यक्तित्व के अंदर उसी ही अनुपात में जिस तेजी से बाहर का वैभव बढ़ा है, बाहर की कामनाएं बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी के साथ उसी ही अनुपात में क्या इंसान का व्यक्तित्व पतित नहीं हुआ है? और जो परिणाम है हम लोगों की आंखों के सामने है। आदमी के चिंतन में जो अतृप्ति है, असंतोष है, विक्षोभ है, उसके अंदर जो विकलता है, उतनी तो शायद कुरुक्षेत्र के मैदान पर, लंका की भूमि पर भी नहीं थी जितना एक एक इंसान के मन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर, विचारणा और भावनाओं के अंदर आ गया है। आज यदि आप इंसान के व्यक्तित्व को देखें तो जो सबसे ज्यादा दुखद है वो ये है कि महत्वाकांक्षाएं परिमित है पर क्षमताओं की सीमितता है। काम आदमी जरा सा नहीं कर सकता पर कामनाएं उसकी अनंत है। और परिणाम में निकल करके क्या आता है? परिणाम में आदमी के पास सिर्फ असंतोष, विक्षोभ, कुंठा और अंदर की एक विकलता के अलावा और कोई व्यक्तित्व का परिणाम निकलता नहीं। एक एक व्यक्ति की कामनाएं इतनी हो गई हैं कि हम लोग जहां बैठे हैं, यहां से लेकर जहां पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश बैठे हैं, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। पर उस आदमी की कामनाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं, संभव ही नहीं। आदमी की कामनाएं अनंत है। और ऐसे समय में आदमी के व्यक्तित्व को सही दिशा देने के लिए अच्छे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। हम लोग मिमिकिंग एनिमल हैं, दूसरे को देख करके सीखते हैं। यदि अच्छे व्यक्तित्व आगे निकल करके नहीं आएंगे तो समाज को नई दिशा दे पाना संभव नहीं हो सकेगा। आज जो परिस्थितियां हैं
वो हर व्यक्ति से एक ही मांग करती हैं कि समाज को अच्छी दिशा देने के लिए लोग आगे आए। वो ज्वाला आपके भीतर जले जिसके माध्यम से विल्व मंगल जो है वो सूरदास हो जाते हैं, विश्वरथ विश्वामित्र बन जाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। इंसान सामान्य होता है पर महामानव बन जाता है। वो बनाने के लिए जो संकल्प है वह ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से जन्म लेता है। वो आपके अंदर जन्म ले तो इंसान अपनी निकृष्ट संभावना को छोड़कर उत्कृष्ट संभावना की ओर जाता है। दोनों ही संभावना इंसान के अंदर है। गिर जाए तो पिशाच हो जाता है, उठ जाए तो परमात्मा हो जाता है। गिर गया तो बुद्धू बन जाता है और उठ गया तो बुद्ध हो जाता है। गिर गया तो पागल हो जाता है और उठ गया तो परमहंस हो जाता है। गिर गया तो व्यक्ति पशु बन जाता है और उठ गया तो परमेश्वर हो जाता है। हमारे अंदर के जानवर को भगवान बनाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता है वो आज का ये कार्यक्रम प्रदान करता है। क्योंकि आज समाज को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो महान व्यक्तित्वों की है। बार बार जो इस देश की धरती है और हिमालय है और गंगा है और आसमान है और मिट्टी है, वो बार बार यही पूछते हैं कि ये महापुरुषों की भूमि रहा भारत, ये कबीर सूर तुलसी की धरती, ये ध्रुव प्रहलाद शुकदेव अष्टावक्र की भूमि, ये ऋषियों की भूमि, अवधूतों की भूमि, दरवेशों की भूमि, महामानवों की भूमि क्या सो गया है? यदि यहाँ पर गीदड़ों की, गिद्धों की और सियारों की टोलियाँ दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? यदि यहाँ पर अनीति करने वाले, अत्याचार करने वाले, दुराचार करने वाले बार बार दिखाई पड़ते हैं तो महामानवों की गद्दियाँ खाली क्यों हैं? उनको भरने के लिए किसी को आगे आने की आवश्यकता है और उनको भरने का पर्व ज्ञान दीक्षा का पर्व है। आपके अंदर वो संकल्प जन्म ले जिसके माध्यम से इस विश्वविद्यालय का कण कण, हवा, पानी, गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव के विचार, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कुछ हमारे भीतर अच्छे संकल्प को जन्म दे। इस भावना को जगाने के लिए ये ज्ञान दीक्षा का पर्व है। आपके जीवन में कोई क्रांति संपन्न हो, आपके जीवन में कोई नया अभियान जन्मे, इस शुभकामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।